नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल हायर मैथ्स में। यहाँ पर हमने आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड मैथमेटिक्स के लिए एक वीडियो लेक्चर सीरीज़ शुरू की है। इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ का यह तीसरा लेक्चर है। अगर आपने पहले 2 लेक्चर नहीं देखे हैं तो पहले वो जाके देखें आप। यहाँ पर हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया है वो एब्स्ट्रैक्ट एल्जेब्रा का फर्स्ट पार्ट दैट इज़ ग्रुप थ्योरी को स्टार्ट किया है। तो पहले 2 लेक्चर में मैंने ग्रुप्स को कवर करवाया है कि ग्रुप को किस तरीके से डिफ़ाइन किया गया है, उसमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनको हमने कवर किया है। आज हम ग्रुप से रिलेटेड जो इम्पॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं उनको करेंगे। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले ग्रुप की डेफिनेशन को रिकॉल कर लेते हैं। ग्रुप क्या है? तो हमने पढ़ा था कि ग्रुप एक एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर है विद वन बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, तो एक आपके पास नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए और उस पर आप एक बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन कर दो। तो ये क्या बन गया? एक एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर बन गया विद वन बाइनरी ऑपरेशन। हमने देखा था कि एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर में एक से ज़्यादा बाइनरी ऑपरेशन भी हो सकते हैं। यहाँ पर ग्रुप में आपको रिस्ट्रिक्ट करना है, एक बाइनरी ऑपरेशन ही लेना है। ठीक है, एक सेट होगा विद वन बाइनरी ऑपरेशन। अब ये स्ट्रक्चर ग्रुप कब कहलाएगा? अभी सिर्फ ये एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर है। ग्रुप कब कहलाएगा? अगर ये 3 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे। अगर एसोसिएटिव लॉ जो है वो होल्ड होता हो, आइडेंटिटी एग्जिस्ट करे सेट जी में, और इन्वर्स हर एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट करे फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ जी के प्रत्येक एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। तो इस तरह की डेफिनेशन हमने समझी थी लास्ट वीडियो में। तो अब देखिए, तो ग्रुप में बेसिकली कितनी प्रॉपर्टीज़ रखी है? एक बाइनरी ऑपरेशन होना चाहिए जिसको हम क्लोजर प्रॉपर्टी बोल देते हैं, और उसके अलावा 3 प्रॉपर्टी। तो हम कहेंगे कि ग्रुप किसी भी सेट को, और कोई आपको बाइनरी ऑपरेशन दिया हो, उसको ग्रुप अगर शो करना है तो आपको 4 प्रॉपर्टी देखनी होगी। और फिर हमने एक और टर्म पढ़ी थी अबेलियन ग्रुप या कम्यूटेटिव ग्रुप। तो उसमें आप क्या करेंगे? 5th प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव लॉ को भी सेटिस्फाई करवाएंगे। तो उसमें हम 5 प्रॉपर्टी चेक कर लेंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं कि ग्रुप में जो ये प्रॉपर्टीज़ हमने इंक्लूड की है इनका क्या मोटिवेशन है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक बेसिक सी कैलकुलेशन लिखी है। ठीक है, मान लेते हैं मैंने ये इक्वेशन कंसीडर की x+3 = 7। ठीक है, ये सिंपल सी एक इक्वेशन है, अलजेब्राइक इक्वेशन है। यहाँ पर आपको अननोन आप देख सकते हैं कि x अननोन है। ठीक है, दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो आप कैसे निकालेंगे x की वैल्यू? तो यहाँ पर 3 है, तो हम क्या करेंगे? पहले -3 को यहाँ पर ऐड कर देते हैं, या फिर मैं कहूँ कि सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम 3 and 3 ऑन बोथ द साइड्स। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा? x+3, मेरे पास ये क्वांटिटी थी, मैंने ऐड की है, -3 को यहाँ भी ऐड किया, यहाँ भी -3 को ऐड किया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 3 प्रेजेंट है, -3 को ऐड करने से वो 3 चला जाएगा, हमारे पास x रह जाएगा, और x की हमें वैल्यू फाइंड करनी है। दैट मीन्स व्हाट वी आर डूइंग, वी आर एडिंग -3। 3 है तो -3 को ऐड कर रहे हैं। दैट मीन्स हम कौन सा कंसेप्ट यूज़ कर रहे हैं? इन्वर्स को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या यूज़ किया? इन्वर्स जो है उस कंसेप्ट को यूज़ करके मैंने -3 को यहाँ भी ऐड कर दिया। सेम ऑपरेशन आपको यहाँ भी करना है, यहाँ भी हमने -3 को ऐड कर दिया। 7 + -3 दैट मीन्स वी आर कंबाइनिंग 2 एलिमेंट, हम 2 एलिमेंट को कंबाइन कर रहे हैं। तो वो क्या हो गया? क्लोजर प्रॉपर्टी। तो बाय यूजिंग क्लोजर प्रॉपर्टी ये एलिमेंट क्या रहेगा? ये हम कैलकुलेशन करके लिख सकते हैं 4। दैट मीन्स यहाँ पर इस स्टेप में हमने क्या किया? इन्वर्स की प्रॉपर्टी को भी यूज़ किया है, इन दोनों एलिमेंट को कंबाइन किया। दैट मीन्स वी आर यूजिंग क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, बाइनरी ऑपरेशन को यूज़ करके आप ये लिख रहे हैं। देन अब देखिए x+3, अब मुझे इस 3 को इसके साथ कंबाइन करना है। दैट मीन्स हमको इस ब्रैकेट को शिफ्ट करना है। अभी ये ब्रैकेट कहाँ पर लगा हुआ है? पहले फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट को ऐड करेंगे, फिर उसमें थर्ड एलिमेंट ऐड करेंगे। लेकिन मुझे फर्स्ट एलिमेंट की तो वैल्यू ही नहीं पता है, उसको तो मुझे निकालना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इस ब्रैकेट को शिफ्ट करना पड़ेगा, शिफ्टिंग ऑफ ब्रैकेट। दैट मीन्स वी विल यूज़ एसोसिएटिविटी। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे? सेकेंड और थर्ड जो नोन है उन पर आप शिफ्ट कर दीजिए ब्रैकेट। जैसे ही आप ब्रैकेट शिफ्ट करेंगे तो 3 + -3, ये इसका इन्वर्स है 3 and -3। हमने पिछली क्लास में देखा था कि 3 का एडिटिव इन्वर्स क्या होता है? -3। जैसे ही ये ऐड होंगे क्या दे देगा? ये आपको आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगा 0। ठीक है, तो इसका मतलब x + 0 = 4। तो यहाँ पर आपने क्या यूज़ कर लिया? आइडेंटिटी एलिमेंट का। और किसी भी एलिमेंट में आइडेंटिटी एलिमेंट को ऐड किया जाए तो वो एलिमेंट सेम रहता है। ठीक है, ये आइडेंटिटी एलिमेंट की प्रॉपर्टी है।
तो x प्लस 0 विल गिव यू x, तो x की वैल्यू क्या आ गई 4। डायरेक्टली आप निकालते थे x, डायरेक्टली हम क्या करते थे कि 3 को इधर साइड शिफ्ट करके हम वैल्यू निकाल लेते, बट इन एक्चुअल इतनी सब कैलकुलेशन इसके पीछे हो रही होती है। दैट मीन्स कौन से वो बेसिक लॉज हैं जिनको हम यूज़ करके इस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं, ठीक है। आपको कुछ भी ऐसे लिख दे x प्लस 10 इक्वल टू 0, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करना है तो हमें पता है x की वैल्यू -10 है, लेकिन इतने सब बेसिक ऑपरेशन इसमें इन्वॉल्व होते हैं। क्या क्या ऑपरेशन हमने यूज़ किए हैं? क्लोजर प्रॉपर्टी को यूज़ किया, एसोसिएटिविटी को यूज़ किया, इन्वर्स एंड आइडेंटिटी को। तो यही चारों प्रॉपर्टी अगर आप ध्यान से देखें तो डेफिनेशन ऑफ ग्रुप में डाली गई है। पहला बाइनरी ऑपरेशन, दैट मीन्स क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिविटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स। तो अब आप समझ गए होंगे कि ग्रुप की डेफिनेशन के पीछे का जो मोटिवेशन है, क्यों इस तरीके से इस डेफिनेशन को डिज़ाइन किया गया है, वो आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो अब हम डिस्कस करते हैं एग्जांपल्स ऑफ ग्रुप्स। बिल्कुल बेसिक से हम एग्जांपल्स को लेके चलेंगे क्योंकि इन सब का नॉलेज होना चाहिए आपको, ठीक है। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये सब यूज़ में आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहला मैंने क्या उठाया है, सेट ऑफ इंटीजर। देखो ग्रुप कैसे दिया होगा, हमेशा ग्रुप लिखते हैं एक पेयर में, ठीक है, ब्रैकेट बना के G विद बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है। इसको चेक करना होता है कि ये ग्रुप है या नहीं। तो Z विद एक ऑपरेशन लिखा होगा, ठीक है। तो सेट ऑफ इंटीजर के साथ एडिशन ऑपरेशन, तो ये ग्रुप बनता है या नहीं। अब आपको 1 बाय 1 चारों प्रॉपर्टी चेक करनी है। तो 2 इंटीजर को अगर जोड़ा जाए फिर से एक इंटीजर मिलेगा, पहली प्रॉपर्टी चेक। एडिशन जो है वो एसोसिएटिव होता है, कैसे भी एलिमेंट को ऐड कर दो, ठीक है, एसोसिएटिविटी होल्ड्स। एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, हमने देखा था 0 इज़ द एडिटिव आइडेंटिटी और 0 इसका एलिमेंट है, दैट मीन्स थर्ड प्रॉपर्टी भी हो गई। कोई भी एलिमेंट मैं आपको दूँ a है तो उसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, -a। तो अगर a इंटीजर है तो -a भी इंटीजर होगा, दैट मीन्स ये स्ट्रक्चर क्या बन रहा है, ग्रुप बन रहा है। अब मुझे अगर देखना हो कि ये अबेलियन ग्रुप है या नहीं, तो इसका मतलब मैं कम्यूटेटिव लॉ को भी होल्ड करवा के देख लूँ कि a प्लस b प्लस a दोनों इक्वल है या नहीं। तो ऐसा तो होता है, एडिशन जो है वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, इसका मतलब ये क्या बन गया, अबेलियन ग्रुप। अब यहाँ पर मैंने लिखा है सेट ऑफ रैशनल नंबर विद एडिशन, तो ये भी क्या बनेगा, अबेलियन ग्रुप बनेगा। इसी तरीके से देख सकते हैं क्योंकि ऑपरेशन सेम रखा है, सेट को बढ़ा दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर रैशनल नंबर्स आएंगे, मतलब जो नंबर को हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं वो सारे नंबर यहाँ पर आने वाले, ठीक है। तो ऐसे कोई 2 नंबर अगर आप लोगे, ठीक है, उनको जब ऐड करोगे तो फिर से आपको क्या मिलेगा, एक रैशनल नंबर मिलेगा। किसी भी रैशनल नंबर आपको दे जैसे 2/3, तो इसका इन्वर्स क्या हो जाएगा, -2/3। एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, 0 है, जो कि एक रैशनल नंबर है। तो इस तरीके से हम क्या बोल सकते हैं कि Q+ इज ऑल्सो फॉर्म्स एन अबेलियन ग्रुप। नेक्स्ट इज R+, दैट मीन्स सेट ऑफ रियल नंबर्स, तो ये भी क्या बनाता है, अबेलियन ग्रुप बनाता है। इसको सिमिलर वे में हम कर सकते हैं, ठीक है। बस आपको ध्यान रखना है कि सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ रैशनल, सेट ऑफ रियल नंबर्स, दिस इज सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ये सब के सब क्या बनाते हैं, अबेलियन ग्रुप बनाते हैं। ये बिल्कुल बेसिक एग्जाम्पल्स हो गए। अब यहाँ पर अगर मैं ऑपरेशन चेंज कर दूँ, जैसे हम 2 ऑपरेशन मेनली हम प्लस और मल्टीप्लिकेशन, ये 2 ऑपरेशन हमारे स्टैंडर्ड हो गए, ठीक है। तो डॉट के रिस्पेक्ट में भी हम देख लेते हैं कि मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट पे ये वाले सेट्स ग्रुप बनते हैं या नहीं। तो देखिए Z विद मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ पर क्या होगा, जस्ट अ मिनट, इसको पहले हम रेज कर देते हैं। अब देखिए, अब मैं यहाँ पर बताने वाली हूँ Z। अब इन्हीं सेट्स को, सेट यही रख रहे हैं हम, ऑपरेशन को चेंज कर रहे हैं, ठीक है। पहला ले लेते हैं Z विद मल्टीप्लिकेशन, क्या ये बनेगा। तो यहाँ पर हमको पता है मल्टीप्लिकेशन के लिए आइडेंटिटी क्या होगी, 1, ठीक है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। इन्वर्स क्या होगा, 2 का इन्वर्स 1/2, लेकिन 1/2 जो है वो इंटीजर नहीं है, दैट मीन्स इट विल नॉट बी अ ग्रुप, ठीक है, यहाँ पर फेल हो जाएगा ये ग्रुप। अब ये लीजिए Q मतलब सेट ऑफ रैशनल विद मल्टीप्लिकेशन, क्या है, ये फॉर्म करेगा ग्रुप को। तो यहाँ पर आप कोई भी नंबर लेंगे, देखिए यहाँ पर कहाँ प्रॉपर्टी फेल हुई है, इन्वर्स में, तो बाकी प्रॉपर्टी तो यहाँ भी सेटिस्फाई होगी क्योंकि ये आपने कुछ बड़ा सेट ही लिया है।
ठीक है, आप डायरेक्टली इन्वर्स चेक करो। ठीक है, तो इन्वर्स जब आप देखेंगे तो 3 का इन्वर्स क्या हो जाएगा 1/3, जो कि एक रैशनल नंबर है, तो प्रॉब्लम नहीं है। बट एक एलिमेंट प्रॉब्लम कर रहा है, आपको प्रत्येक एलिमेंट का इन्वर्स देखना है। यहाँ पर Q में 0 भी है, 0 बिलोंग्स टू Q, बट 0 का इन्वर्स जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। इसका मतलब सेट ऑफ रैशनल नंबर विद मल्टीप्लीकेशन डज नॉट फॉर्म अ ग्रुप। एक एलिमेंट के कारण आप बोल सकते हैं कि ये ग्रुप फॉर्म नहीं कर रहा, तो ये भी ग्रुप फॉर्म नहीं कर रहा, तो मैं क्या करूँ, जो एलिमेंट प्रॉब्लम कर रहा है उसको हम बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यू में से मैंने क्या किया, नॉन जीरो रैशनल्स को कंसीडर किया है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, नाउ इट विल फॉर्म ग्रुप। और क्योंकि मल्टीप्लीकेशन जो है वो कम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाई करता है, ए डॉट बी मल्टीप्लीकेशन ऑफ नंबर्स। ठीक है, यहाँ पर हम नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो नंबर्स को अगर मल्टीप्लाई करें किसी भी ऑर्डर में, इट विल गिव यू द सेम आंसर। तो यहाँ पर ये अब क्या बन गया, ये ग्रुप बन गया। और कौन सा ग्रुप बन गया, अबेलियन ग्रुप बन गया। इन द सेम वे सेट ऑफ रियल नंबर अगर मैं मल्टीप्लिकेशन के साथ लूँगी तो फिर से 0 प्रॉब्लम करेगा। तो जब भी आप इन सेट्स को मल्टीप्लिकेशन के साथ लेंगे तो 0 को वहाँ से हटा देंगे। ठीक है, 0 कौन है, एडिटिव आइडेंटिटी, इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करने वाला, इसको हटा दीजिए तो फिर प्रॉब्लम नहीं होगी। अब नॉन जीरो रियल नंबर्स forms an abelian group under multiplication. In the same way set of complex number के लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, 0 को हटाने के बाद मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में ये क्या बनेगा, abelian ग्रुप। तो ये हमने देख लिए। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए इन जनरल हमारे पास जो अरिथमेटिक ऑपरेशन है प्लस माइनस डॉट एंड डिवीज़न। ठीक है, ये 4 ऑपरेशन है, लेकिन मैंने कवर किया प्लस एंड डॉट। ठीक है, बिकॉज डिफरेंस को आप प्लस की फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे a प्लस बी एंड इट इज़ एडिशन। एंड डिफरेंस को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस ऑफ माइनस बी, दैट मीन्स वी आर एडिंग 2 नंबर। ठीक है, डिफरेंस हम कर रहे हैं तो हम ये भी बोल सकते हैं कि a और माइनस बी को जोड़ा जा रहा है, तो डिफरेंस वाला जो है वो कवर हो जाएगा एडिशन में। और यहाँ डिवाइड कर रहे हैं तो a को b से डिवाइड करना इज सेम एज मल्टीप्लाइंग a विद 1/b, तो डिवीजन वाला जो ऑपरेशन है वो कवर हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन। तो आप आगे जाके भी देखेंगे कि रिंग में जो है हम 2 ऑपरेशन लेके चलेंगे, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो वो आगे आने वाले वीडियोस में कवर करेंगे। अब देखिए 5th एग्जाम्पल मैंने लिखा है, तो यहाँ पर मैंने एक सेट लिखा है। अब ये जितने भी हमने 4 एग्जाम्पल देखे हैं इसमें कितने एलिमेंट थे, ये इनफाइनाइट सेट थे, तो ये एग्जाम्पल हमने देख लिए इनफाइनाइट ग्रुप्स के। ठीक है, अब 5th जो एग्जाम्पल लिखा है इसमें सिर्फ मैंने 4 एलिमेंट लिखे हैं, 1 माइनस i, 1 माइनस 1, i एंड माइनस i। ठीक है, तो यहाँ पर ये सबसे पहले अगर ये ग्रुप बनता है तो ये क्या बनेगा, फाइनाइट, ये फाइनाइट सेट है। ऑपरेशन क्या दिया हुआ है, ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर लिखे हैं, आयोटा एंड माइनस आयोटा आ रहा है, इसका मतलब ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो गए। तो ये g जो है ये सबसेट है सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का। ठीक है, ये एक तो समझना है। अब इस g को विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं ऑर्डिनरी वे में, ठीक है, उसमें आपको क्या करना है, इसको ग्रुप शो करना है। तो अब 1 बाय 1 आपको सारी प्रॉपर्टीज़ देखनी पड़ेगी। पहली प्रॉपर्टी क्या है कि किसी भी 2 एलिमेंट को मल्टीप्लाई करे रिजल्ट g में ही रहना चाहिए। तो 1 को 1 से कर लो तो 1 ही मिलेगा, 1 को -1 से कर लो -1, 1 को i से, 1 को -i से। इस तरीके से जब आप इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे आपको क्या मिलेगा, रिजल्ट g के अंदर ही मिलेगा। ठीक है, फिर आपको देखना है एसोसिएटिविटी, बट हम जानते हैं मल्टीप्लिकेशन जो है वो एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है, तो एसोसिएटिविटी होल्ड होगी। ठीक है, एसोसिएटिविटी इस पर तो डिपेंड नहीं कर रही, ठीक है, कि आपने यहाँ पर क्या एलिमेंट्स लिए हैं। ठीक है, मेनली आपको पहले ऑपरेशन के लिए देख लो, अगर ऑपरेशन एसोसिएटिव है, जैसे मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन जो है वो एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है, तो यहाँ पर नंबर्स कुछ भी लिखे हो उनको भी फॉलो करेगा, बिकॉज वो इन जनरल सभी नंबर्स के लिए होल्ड हो रहा है। और यहाँ पर तो आपने कुछ ही नंबर्स लिखे हैं। थर्ड प्रॉपर्टी क्या चाहिए हमको, मल्टीप्लिकेशन के लिए आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के लिए आइडेंटिटी क्या होती है, 1, तो 1 भी बिलोंग कर रहा है। अब हमको देखना है इन्वर्स, तो इन्वर्स हम कैसे देखेंगे कि 1 का इन्वर्स कौन है। ठीक है, तो 1 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगी, मुझे 1 मिल जाए, तो हमें पता है 1 से। अब -1 का इन्वर्स, -1 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि आइडेंटिटी मिल जाए, तो -1, दैट मीन्स 1 का इन्वर्स 1 है, -1 का -1 है। आई को, आयोटा को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि हमको 1 मिले, तो अगर मैं यहाँ i रखूँ तो मुझे -1 मिलेगा, तो मैं -i रखती हूँ, दैट मीन्स i का इन्वर्स क्या हो गया, -i। तो ये इन्वर्स ऑफ ईच अदर है, आयोटा का इन्वर्स माइनस आयोटा हो जाएगा और माइनस आयोटा का इन्वर्स आयोटा हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने देख लिया कि ये ग्रुप जो है
फॉर्म हो रहा है, ठीक है। और कम्यूटेटिव लॉ क्योंकि मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन है तो a डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, दैट मीन्स ये हमारे पास बन गया फाइनाइट ग्रुप। तो अगर आपको ग्रुप विद 4 एलिमेंट कहीं पे एज्यूम करना है तो आपके दिमाग में सबसे पहले यही ग्रुप आना चाहिए, +-1 +-i, ये 4 एलिमेंट से बनने वाला ग्रुप है, ठीक है। आगे जाके और भी इसकी कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे कि ये साइक्लिक ग्रुप बनेगा, ठीक है। एलिमेंट्स का ऑर्डर निकालेंगे तो वो सब आगे आने वाले वीडियोस में कवर होगा। अभी हम सिर्फ ये चेक करना सीख रहे हैं कि कोई भी स्ट्रक्चर जो है वो ग्रुप कब बनेगा। नेक्स्ट मैंने लिया है आर सेट ऑफ रियल नंबर माइनस ऑफ 1, दैट मीन्स मैंने सेट ऑफ रियल नंबर में से -1 को हटा दिया है। तो मेरे पास ये सेट ऑफ रियल नंबर तो मतलब ये इस लाइन पे लाई करने वाला हर एक पॉइंट है, लेकिन अभी मैंने हर पॉइंट को एज्यूम नहीं किया है, मैंने बस यहाँ पर जो -1 है इसको मैंने हटा दिया है, ठीक है। ये मेरे पास ये पॉइंट लाई नहीं कर रहा है, बाकी जितने भी पॉइंट इस लाइन पे लाई कर रहे हैं वो सभी आपने कंसिडर किए हैं। अब इसको क्यों हटाया गया इसके पीछे भी रीज़न होगा, वो आपको जब कैलकुलेशन करेंगे तब पता चलेगा। अब आपको ऑपरेशन देखना है। ऑपरेशन कोई यहाँ पर ऑर्डिनरी एडिशन मल्टीप्लिकेशन नहीं है, यहाँ पर कुछ कॉम्बिनेशन है। देखिए ए स्टार बी किस तरीके से डिफाइन किया है, 2 एलिमेंट को कैसे ऑपरेट करना है, पहले 2 एलिमेंट को ऐड करना है प्लस a इंटू बी, तो इस तरीके से आपको रिजल्ट मिलेगा। तो पहला हमको क्या देखना होगी, पहली प्रॉपर्टी क्लोजर। तो क्लोजर के लिए आपको कैसे करना है, 2 एलिमेंट ले लीजिए, लेट ए बी बिलोंग्स टू जी, ठीक है। तो ए स्टार बी कितना आएगा, a प्लस बी प्लस ए बी। अब मुझे बताइए a और b अगर दोनों रियल नंबर है, ठीक है, तो ये भी 2 रियल नंबर को ऐड कर रहे हैं प्लस 2 यहाँ पर 2 रियल नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और फिर ऐड कर रहे हैं, तो ये भी क्या होगा, एक रियल नंबर ही होगा, राइट। ये तो फिक्स है बिकॉज रियल नंबर को ऐड करे मल्टीप्लाई करे और जो कॉम्बिनेशन ये हम दे रहे हैं ये एक रियल नंबर होगा। लेकिन मुझे तो क्या दिखाना है कि ये रिजल्ट जी में आना चाहिए, और जी में रियल नंबर नहीं होके थोड़ा कुछ अलग है। दैट मीन्स ये एलिमेंट रिजल्ट जो है वो आर में तो आएगा ही, ठीक है, ये तो हम जानते हैं, बट क्या ये जी में बिलोंग करेगा या नहीं। दैट मीन्स ये आपको दिखाना पड़ेगा कि ये एलिमेंट कभी भी -1 के इक्वल नहीं होगा। अगर ये -1 के इक्वल हो गया तो फिर ये एलिमेंट जी से बाहर चला जाएगा, क्योंकि ये रिजल्ट आपको ये प्रॉपर्टी दिखानी पड़ेगी। जो भी आप ये दिखा रहे कि ये रिजल्ट जी में बिलोंग करना चाहिए, तो जी के लिए क्या है, जी में वो सारे रियल नंबर है जो -1 नहीं है, तो आप ये दिखा दीजिए कि ये रिजल्ट कभी -1 नहीं हो सकता, ठीक है। तो वो कैसे दिखाए, अगर ये -1 हो जाए तो क्या प्रॉब्लम होगी, तो अपन सॉल्व कर दें इसको। a यहाँ पर मैं b कॉमन ले लेती हूँ, तो 1 + a इज इक्वल टू -1, ठीक है। और यहाँ पर अब हमारे पास यहाँ पर 2 अननोन्स है a एंड b, ठीक है, और a और b कहाँ से लिए गए, g से लिए गए। दैट मीन्स ये वो रियल नंबर होंगे, ये भी -1 के इक्वल नहीं होने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ से मैं b निकाल लेती हूँ, ये a को उधर साइड अगर शिफ्ट करें तो -1 - a और फिर 1 + a से डिवाइड कर लेते हैं, तो b की वैल्यू की माइनस कॉमन आ जाएगा, 1 + a कट जाएगा, तो मेरे पास b की वैल्यू कितनी आ रही है, -1। इसका मतलब ये हुआ कि ये रिजल्ट -1 तभी हो सकता है जब इसमें से एक एलिमेंट b क्या हो, -1 हो, बट ऐसा तो नहीं है, ठीक है, विच इज़ कॉन्ट्राडिक्शन। इसका मतलब ये हो गया कि a और b अगर -1 के इक्वल नहीं है, g में से ले रहे हैं, तो उसका जो रिजल्टेंट बनेगा वो भी क्या बनेगा, -1 नहीं होगा। तो इसका मतलब क्लोजर जो है वो सेटिस्फाइड हो गई कि a + b + ab जो है वो किस में बिलोंग कर गया, g में बिलोंग कर गया। इट कैन नॉट बी इक्वल टू 1 -1, ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टी आपको क्या देखनी है, एसोसिएटिविटी। तो एसोसिएटिविटी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस बार थोड़ा ऑपरेशन चेंज है, वैसे तो एडिशन ही है और मल्टीप्लिकेशन ही है, लेकिन आप चेक करके दिखा सकते हैं, ठीक है। a b c 3 एलिमेंट लेंगे, a b c बिलोंग्स टू g, और अब हमको एसोसिएटिविटी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, a * b * c इज इक्वल टू a * b * c, ठीक है। तो पहले a * b को निकाल लीजिए, फिर c को। a * b का मतलब है a + b + ab, ठीक है। फिर इसको c के साथ ऑपरेट करेंगे, तो इसको आपको फर्स्ट एलिमेंट ट्रीट करना है, इसको सेकेंड। इस तरीके से आप एसोसिएटिविटी देख सकते हैं कि वो होल्ड हो जाएगी, ठीक है। सिंपल यहाँ पे रियल नंबर का एडिशन है, मल्टीप्लिकेशन है, तो एसोसिएटिविटी में कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली, ठीक है। तो आपको बस ये समझ पैदा करनी है कि एसोसिएटिविटी अगर आप करने जाएंगे तो बहुत ही लेंथी रहेगी। तो अगर आप यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम लिख रहे हैं वहाँ तो आपको आना चाहिए कि एसोसिएटिविटी को किस तरीके से लिखना है, लेकिन आप अगर कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ एसोसिएटिविटी को आप प्रूव करके नहीं देखने वाले। क्लोजर, आइडेंटिटी, इन्वर्स, इन सबको हम निकालेंगे,
ठीक है। और ये फास्टली हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं। एसोसिएटिविटी तो आपको समझ लेना है, ठीक है। एसोसिएटिविटी जब नहीं होल्ड होगी तो कुछ काउंटर एग्जाम्पल फटाफट से मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको एसोसिएटिविटी दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अब हम दिखाते हैं थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड आपको दिखाना है इस स्ट्रक्चर के लिए कि आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं। तो आइडेंटिटी के लिए क्या होना चाहिए? आइडेंटिटी के लिए हम एक इक्वेशन सॉल्व करते हैं कि ए को ई के साथ ऑपरेट करूँ और मुझे ए मिल जाए, या फिर अदर वे कि ई को ए के साथ ऑपरेट करूँ। ए को ई के साथ ऑपरेट करें तो क्या मिलेगा? इसके थ्रू जाइए, डेफिनेशन के थ्रू, ए प्लस ए इंटू ई। ये कितना मिलना चाहिए? ए। तो आप क्या करते हैं? आइडेंटिटी निकालने के लिए बेसिकली इस इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। मुझे क्या निकालना है? ये एक इक्वेशन है, ठीक है। दिस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इक्वल टू समथिंग, इसका मतलब ये एक इक्वेशन हो गई। और यहाँ पर अननोन कौन है? ई। ई को मुझे फाइंड करना है। तो यहाँ पर ये जो भी बाइनरी ऑपरेशन की डेफिनेशन दी है उसको अप्लाई करके फिर हम ई को निकाल लेंगे। अब देखिए यहाँ पर ए है तो ए तो कैंसिल आउट हो जाएगा और आपको क्या बचेगा? ई इसमें कॉमन आ रहा है, 1 प्लस ए विच इज़ इक्वल टू 0, राइट। तो यहाँ से ई कितना आ गया? 0। अब ई 0 क्यों आया? अब दो एलिमेंट का प्रोडक्ट 0 है तो या तो ई 0 होगा या फिर 1 प्लस ए 0 होगा। लेकिन अगर मैं 1 प्लस ए को 0 करूँ तो ए कितना आ जाएगा? -1। लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि ए -1 है ही नहीं, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि -1 को हटा दिया गया है, ठीक है। और वैसे भी ए जो है अगर कुछ और भी वैल्यू आती तो वो भी एज्यूम नहीं कर सकता है, बिकॉज ए फिक्स नहीं है। ए क्या है? आर्बिट्ररी है। तो 1 प्लस ए कभी भी 0 नहीं हो सकता। या अगर आपको कन्फ्यूज़न है, मान लो कि यहाँ पर कुछ 2 प्लस ए आ जाता, 2 प्लस ए इक्वल टू 0, तो भी मैं इसको डिस्कार्ड करती। क्यों? क्योंकि ए -2 भी नहीं हो सकता। ए आर्बिट्ररी एलिमेंट है, ये समझना है। ए जो है वो फिक्स नहीं है, इट इज़ फ्री। और ई जो है आइडेंटिटी एलिमेंट, दैट इज़ फिक्स्ड फॉर द कंप्लीट सेट। अगर वो एग्जिस्ट करेगा तो ये फिक्स होगा और एक ही एलिमेंट मिलने वाला है। आइडेंटिटी हमेशा यूनिक होगी, एक ही होगी, ठीक है। तो आइडेंटिटी की वैल्यू हमको मिल गई 0, ठीक है। तो यहाँ पर 0 मिला। और क्या 0 इस सेट में है? आइडेंटिटी तो आपने निकाल ली इस बाइनरी ऑपरेशन के लिए, फिर आपको एग्जिस्टेंस भी दिखानी है कि ये आइडेंटिटी एलिमेंट उस सेट में है या नहीं। तो 0 जो है वो जी में बिलोंग कर रहा है, ठीक है, क्योंकि जी में सारे रियल नंबर्स है अदर देन -1। अब हमको क्या देखना है? फोर्थ प्रॉपर्टी देखनी है हमको इन्वर्स के लिए। तो इन्वर्स हम कैसे निकालेंगे? तो इन्वर्स के लिए आपको फिर से एक इक्वेशन सॉल्व करनी है। इन्वर्स में हम क्या करेंगे? तो मैं एक बार इसको हटा देती हूँ। तो यहाँ पर इन्वर्स निकालना है, ठीक है। तो इन्वर्स कैसे निकालें? तो इन्वर्स हमेशा एलिमेंट का निकाला जाएगा। तो फर्स्ट एक एलिमेंट को फिक्स करिए, लेट ए बिलोंग्स टू जी। अब हम इस ए एलिमेंट का इन्वर्स निकालने के लिए प्रोसीड करेंगे, ठीक है। ए मैंने जी का एलिमेंट लिया। अब ए का इन्वर्स क्या होगा? तो वो डेफिनेशन अप्लाई करिए। ए का इन्वर्स बी बनेगा अगर ए स्टार बी क्या मिले? आइडेंटिटी मिले। ये इक्वेशन है टू फाइंड इन्वर्स। ये इक्वेशन में क्या है? ए का इन्वर्स बी है। कब? जब ए को बी के साथ ऑपरेट करूँ और मुझे आइडेंटिटी मिल जाए। तो जब भी इन्वर्स निकालना है ना, पहले आपको आइडेंटिटी जो है वो एलिमेंट पता होना चाहिए। इसीलिए ग्रुप की जो प्रॉपर्टीज हैं उनको आपको ऑर्डर में ही प्रूव करना है, तभी आप 1 के बाद दूसरी पे जा पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ए रख लेती हूँ। ए स्टार बी कितना है? बाय अप्लाइंग द डेफिनेशन ए प्लस ए बी। और आइडेंटिटी एलिमेंट हम निकाल चुके हैं 0, ठीक है। तो अब मुझे यहाँ पर किसकी वैल्यू निकालनी है? बी की। तो चलिए बी को निकाल लेते हैं, क्योंकि ए तो फिक्स है, आपने उठा लिया है, आपको इसका इन्वर्स निकालना है। दैट मीन्स हमको बी निकालना है। इक्वेशन किसके लिए सॉल्व करनी है? बी। अननोन कौन है? बी है। ए तो लेट ए बिलोंग्स टू जी, दैट मीन्स आप फिक्स कर चुके हैं जो भी ए है। अब यहाँ पर ए को मैं राइट हैंड साइड शिफ्ट करती हूँ और बी को जैसे ही कॉमन लेंगे तो बी -a। तो बी कितना आ गया? -a/1 प्लस ए। इसका मतलब ए अगर आपको एलिमेंट दूँ तो उसका इन्वर्स आप क्या देंगे? -a/1 प्लस ए। तो अगर मैंने आपको एलिमेंट दे दिया a = 3, तो इसका इन्वर्स क्या होगा? तो 3 के इन्वर्स को हम इससे डिनोट कर रहे हैं 3⁻⁻⁻1। ये सिंबल है, इसको आपको 1/3 काउंट नहीं करना है, ठीक है। ये पहले भी मैंने बताया आपको। तो 3 का इन्वर्स कैसे निकलेगा? तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर रही है। ए की जगह मैं 3 रख रही हूँ, दैट मीन्स -3/1 + 3, दैट इज़ -3/4। तो इस बाइनरी ऑपरेशन के अंडर 3 का इन्वर्स क्या निकल रहा है? -3/4। तो इस तरीके से। और क्या ये जी में बिलोंग कर रहा है? यस, ये जी में बिलोंग कर रहा है। तो इन जनरल आपको कोई वहाँ पे हर एलिमेंट का तो चेक नहीं करना है, आपको तो सिर्फ इस पे ध्यान देना है। अब इन्वर्स क्या निकल के आया? -a/1 + a। अब मुझे ये बताओ कि क्या ये एलिमेंट ये एग्जिस्ट करेगा या नहीं। तो ये कैसा नंबर है?
फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन में आपको ये देखना होता है, फ्रैक्शन में प्रॉब्लम कहाँ होती है, जहाँ डिनोमिनेटर जीरो हो जाए। तो पहले तो आप ये चेक करिए कि कहीं डिनोमिनेटर जीरो तो नहीं हो रहा, अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर डिनोमिनेटर जीरो हुआ तो ये नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, दैट मीन्स बी एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो हम कहेंगे इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो पहले तो मैं ये चेक कर लूँ कि ये डिनोमिनेटर जीरो तो नहीं हो रहा है। तो डिनोमिनेटर जीरो कब होगा, जब ए क्या हो, -1 हो। लेकिन हमारे सेट में -1 को रखा ही नहीं गया है। तो अब आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि इस बाइनरी ऑपरेशन को, इस स्ट्रक्चर को ग्रुप बनाने के लिए मुझे -1 को क्यों हटाना पड़ा। पहले हटाया नहीं होगा, पहले तो इसको सिंपली सॉल्व किया होगा, फिर पता चला होगा कि यहाँ पर जब इन्वर्स फाइंड कर रहे हैं तो -1 मैं यहाँ पर एज्यूम नहीं कर सकती, -1 एज्यूम नहीं कर सकती, तो यहाँ पर जाकर फिर सेट में से -1 को रिमूव कर दिया। अब कोई दिक्कत नहीं, अब -1 आ ही नहीं रहा है, ए कभी -1 नहीं हो सकता, तो 1 + a कभी भी 0 नहीं होगा। इसका मतलब ये वेल डिफाइंड है, वेल डिफाइंड है, इतना ठीक है कि, लेकिन क्या ये सेट में है, दैट मीन्स मुझे ये भी बताना पड़ेगा कि ये नंबर खुद इन्वर्स कभी -1 तो नहीं बन रहा है, क्या बी जी में बिलोंग कर रहा है या नहीं। ठीक है, तो ए अगर रियल नंबर है तो ये पूरा रियल नंबर ही आपने लिखा है, ये रियल नंबर है, 1 ऐड करके फिर डिवाइड करें, रियल नंबर है, क्या कभी ये -1 तो नहीं हो रहा, तो इसको भी आपको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या कभी ये -1 बन सकता है, तो रख के देख लीजिए, यू विल गेट सम कॉन्ट्राडिक्शन, और अगर कॉन्ट्राडिक्शन नहीं आ रहा दैट मीन्स ये प्रॉब्लम करेगा। तो माइनस से कैंसिल कर देती हूँ, a = 1 + a से a कैंसिल हुआ तो 1 = 0, तो वो एब्सर्ड है। ठीक है, इसका मतलब ये नंबर कभी भी -1 के इक्वल नहीं होगा। इसका मतलब अगर ये -1 के इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये इन -1 के अलावा कोई और रियल नंबर है। तो ये सेट क्या बन गया, अपना ग्रुप बन गया। अगर आपको अबेलियन ग्रुप चेक करना है तो सिंपली आपको 5th प्रॉपर्टी दिखा देनी होगी, a * b = b * a, जो कि सिंपल है। a * b कितना है, बाय डेफिनेशन a + b + ab, और b * a क्या है। यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, पोजीशन को चेंज कर रही हूँ। ठीक है, अभी मुझे फर्स्ट एलिमेंट ट्रीट करना है b और सेकंड a, तो ये क्या होगा, b + a + ba, लेकिन ये दोनों सेम है। ऐड करो a + b को या b + a, और यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ नंबर्स एंड एडिशन ऑफ नंबर्स फॉलोज कम्यूटेटिव लॉ, तो उससे क्या हो गया, ये दोनों इक्वल हो गए। ठीक है, तो इसका मतलब कम्यूटेटिव लॉ जो है वो भी होल्ड हो रहा है। तो ये वाला स्ट्रक्चर क्या बन गया, अबेलियन ग्रुप। नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पर अब मैंने कुछ मैट्रिक्स के एग्जाम्पल कंसीडर किए हैं। तो यहाँ पर देखिए, जी में 2x2 की मैट्रिक्स लिखी है, ऑर्डिनरी एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, मैट्रिक्स की जो एंट्रीज़ हैं इनको हम क्या कहते हैं, एंट्रीज़। ये एंट्रीज़ कहाँ से बिलोंग कर रही है, सेट ऑफ रियल नंबर से। ठीक है, तो इनकी जगह आप कोई भी रियल नंबर पुट कर सकते हैं। तो पहले तो इसको ये समझते हैं कि इस सेट में कितने एलिमेंट आएंगे, क्योंकि एंट्रीज़ कहाँ से आ रही है, आर से, और आर क्या है, इनफाइनाइट सेट है। तो यहाँ पर भी आपके पास इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी है। इन चारों पोजीशन पे आपके पास कितनी पॉसिबिलिटी है, इनफाइनाइट। दैट मीन्स ये सेट जो है ये क्या है, इनफाइनाइट सेट है। तो अगर ये ग्रुप बनता है तो ये किसका एग्जाम्पल रहेगा, इनफाइनाइट ग्रुप का होगा। अब सेट तो मैंने दे दिया, सेट के साथ मुझे एक ऑपरेशन भी मिलेगा। तो ऑपरेशन आपको क्या लेना है, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, और यहाँ पर क्या लिखा है, ऑर्डिनरी एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। उसका क्या मतलब है, आपको पता है आप दो मैट्रिक्स को ऐड करना जानते हैं और मल्टीप्लाई करना जानते हैं ऑर्डिनरी वे में, जो आप जानते हैं उसको हम बोलेंगे ऑर्डिनरी। कभी कभी क्या होता है कि ये खुद से ऑपरेशन डिफाइन करेगा, ठीक है, तो वो कुछ अलग ऑपरेशन हो जाएगा, तो उसको वो डिफाइन करके रखेगा, उसको हम ऑर्डिनरी नहीं बोलेंगे। ये ऑर्डिनरी एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, अगर ये टर्म यहाँ से हटा भी देता, सिंपली ये भी लिख सकता था, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। दैट मीन्स जिस ऑर्डिनरी वे में आप करते हो मैट्रिक्स को ऐड, उस ऑपरेशन को आपको मान के चलना है और फिर इसको ग्रुप दिखाना है कि ग्रुप है या नहीं। तो यहाँ पर 2x2 की मैट्रिक्स ली है, तो अगर आप दो मैट्रिक्स ले 2x2 की और आप उनको अगर ऐड करें तो आपको फिर से एक 2x2 की मैट्रिक्स मिलेगी। तो दैट मीन्स वो जी का एलिमेंट रहेगा, और एंट्रीज जो है वो पूरे आर में है, तो मुझे कहीं भी दिक्कत नहीं है। अगर इसको रिस्ट्रिक्ट किया होता सेट को तो फिर मैं एंट्रीज़ को भी चेक करती, लेकिन पूरा आर यहाँ पर अवेलेबल है, तो उतना देखने की ज़रूरत नहीं है। क्लोजर बोल्ड हो रही है। सेकेंड, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है या नहीं। तो मतलब दो मैट्रिक्स को मैं ऐड करूं, फिर थर्ड को ऐड करूं, या फिर a + b + c। एक्चुअली में जब आप मैट्रिक्स को ऐड कर रहे होते हैं तो आप कर क्या रहे होते हो, दो मैट्रिक्स ऐड कैसे होती है, कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड होते हैं। फर्स्ट वाला एंट्री जो है इसमें ऐड होगी, ये एंट्री यहाँ पर ऐड होगी। तो एक्चुअल में मैट्रिक्स को ऐड करने का क्या मतलब है, आप नंबर्स को ऐड कर रहे हैं, और नंबर्स का एडिशन जो है वो एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। इसका मतलब मैट्रिक्स एडिशन भी एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करेगा।
गॉट इट। सेकेंड प्रॉपर्टी होल्ड हो गई। थर्ड, अब मुझे ये देखना है कि मैट्रिक्स ए में मैं क्या मैट्रिक्स जोड़ूं कि मुझे मैट्रिक्स ए ही मिले। ठीक है, तो हमें पता है अगर हम जीरो मैट्रिक्स को जोड़ेंगे हर एलिमेंट में, यहाँ पर 4 एलिमेंट लिखे होंगे ए बी सी डी, तो ए इस फर्स्ट एंट्री में मैं जीरो को ऐड करूँ तो ए ही रहेगा। इसी तरीके से मैंने यहाँ पर ये मैट्रिक्स बना दी, तो इसको हम क्या बोलते हैं, जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स का क्या मतलब है, ऐसी मैट्रिक्स जिसकी हर एंट्री जीरो हो, तो ये क्या बन गई, जीरो मैट्रिक्स। तो ये हो गया आइडेंटिटी एलिमेंट। और क्या ये एग्जिस्ट कर रहा है, ये आइडेंटिटी एलिमेंट आपने निकाला ऑपरेशन के लिए, ठीक है, आपको एग्जिस्टेंस भी दिखानी है, तो क्या ये मैट्रिक्स इसके अंदर है, तो है। आपको इस सेट में आने के लिए क्या चाहिए, एक तो 2x2 की मैट्रिक्स होनी चाहिए और हर एलिमेंट R से होना चाहिए, तो जीरो बिलोंग्स टू R। तो ये एलिमेंट कहाँ पे बिलोंग कर रहा है, जी में बिलोंग कर रहा है, तो आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर गई। अब मुझे क्या देखना है, इन्वर्स देखना है। तो अगर मेरे पास A B C D ये कोई मैंने मैट्रिक्स ली G से, इसका इन्वर्स क्या होगा, एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, तो इसमें मैं क्या ऐड करूँ कि मुझे जीरो मिले। तो मुझे पता है इस मैट्रिक्स में अगर हम इसी का नेगेटिव करके बना दे मैट्रिक्स, जैसे ये, अब ऐड करिए आप इन दोनों मैट्रिक्स को, तो A प्लस माइनस ऑफ A ज़ीरो, B प्लस माइनस ऑफ A। इसका मतलब इस मैट्रिक्स में अगर मैं ये वाली मैट्रिक्स ऐड कर रही हूँ तो मुझे आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल रही है, आइडेंटिटी एलिमेंट मिल रहा है, दैट इज़ ज़ीरो मैट्रिक्स। इसका मतलब यहाँ पर क्या हो गया, इसका इन्वर्स ये हो गया, तो इन्वर्स तो मिल गया हमको। अब ये इन्वर्स इस ग्रुप में है या नहीं, इस सेट में है या नहीं, सॉरी अभी ग्रुप बना नहीं है, इस सेट में है या नहीं, इस सेट में है। इस सेट में आने के लिए इसको 2x2 की मैट्रिक्स चाहिए और जो एंट्रीज होनी चाहिए वो रियल नंबर होनी चाहिए। अब जब ये मैट्रिक्स जी में है, मतलब इसकी सारी एंट्रीज रियल नंबर है, तो यहाँ पर तो हमने माइनस से ही मल्टीप्लाई किया है, तो वो बाहर नहीं निकलेगा। इसका मतलब ये वाला प्रॉपर्टी जो है वो भी सेटिस्फाई हो रहा है। फिफ्थ प्रॉपर्टी, अगर आपको इसको अबेलियन चेक करना है तो सिंपली A प्लस बी एडिशन ऑफ मैट्रिक्स फॉलोज कम्यूटेटिव लॉ और नॉट, इसको आपको चेक करना है। तो यहाँ पर ये भी फॉलो होगा, क्यों, क्योंकि मैं दो मैट्रिक्स को कैसे ऐड करती हूँ, फर्स्ट एलिमेंट्स को ऐड कर रही हूँ, राइट, कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करते हैं हम। तो जब आप कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर रहे हैं, मतलब नंबर्स को आप किसी भी ऑर्डर में ऐड करें, क्योंकि एडिशन ऑफ नंबर्स फॉलोज कम्यूटेटिव लॉ, इसीलिए उसी कंसेप्ट, उसी मतलब फैक्ट से आप क्या बोलेंगे, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स फॉलोज कम्यूटेटिव लॉ। तो ये वाला जो एग्जाम्पल है ये भी हमारा क्या बन जाएगा, अबेलियन ग्रुप। आज की वीडियो हम यहीं तक रखेंगे। आने वाली वीडियो में मैं कुछ 6 से 7 और एग्जाम्पल लूँगी, मैट्रिक्स पे लेने वाली हूँ 4 से 5। यहाँ पर हम ऑपरेशन चेंज करेंगे, यहाँ पर एलिमेंट जो है वो पूरे R से आ रहे हैं, वहाँ पे हम और रिस्ट्रिक्शन डालेंगे और फिर देखेंगे कि कब ग्रुप बनेगा और कब नहीं। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर सीरीज पसंद आ रही है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको जो भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हैं, मैं उनको सॉल्व करने की ट्राई करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।